नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल जिस चीज का डर था वही बात हो गई। जी हाँ, एक तरफ मुंबई के अंदर इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी का गठन कर दिया। जी हाँ, पूरी देश की निगाहें अगर कहीं टिकी हैं या तो इंडिया के गठबंधन की मीटिंग पर, या फिर दूसरी तरफ अब उनका ध्यान डाइवर्ट कर रही है मोदी सरकार कि अब वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव, इसको लेकर पूरे देश में खलबली मच चुकी है। आपको इसकी असलियत इस वीडियो में बताएंगे और आखिरकार किस तरीके से इसको अब पास कराना चाहती है मोदी सरकार। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगले ही महीने सितंबर में 18 सितंबर से लेकर और 22 सितंबर तक 5 दिन स्पेशल सेशन बिठा दिया गया है। मोदी सरकार की ये चाल है और ये चाल इतनी बड़ी चाल है दोस्तों, देश के लोगों का जो माइंड वॉश किया जाएगा वो आप देखना। इन्हीं 5 दिनों के अंदर क्या क्या मुद्दे उठेंगे, क्या क्या मोदी सरकार चुनाव से पहले स्पेशल सेशन देकर क्या क्या साबित करना चाहती है, क्या क्या अपनी उपलब्धियां गिनवाएगी मोदी सरकार। आप चीज ये ध्यान से देखना। एक बात हम आपको और बता देते हैं, इससे पहले स्पेशल सेशन विशेष स्तर 5 बार बुलाया गया है। जी हाँ, पांचों ही बार जब उसकी जरूरत थी जब बुलाया गया, लेकिन अब 6वीं बार देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जरूरत के लिए स्पेशल सेशन बुलाया है। जी हाँ, देश को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को यह लग रहा कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। तो गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन चल रहा है दोस्तों, लगातार तीसरी मीटिंग आज मुंबई में चल रही है, उसके और सबका ध्यान आकर्षित है और इंडिया के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। इस समय पर प्रधानमंत्री के पास और कोई मुद्दा नहीं था, बीजेपी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि 2014 में उन्होंने लोगों को किस तरीके से पागल बनाया, 2019 में एक सर्जिकल स्ट्राइक से कितने उन्होंने वोट खींचे। अब की बार 2024 के चुनाव के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ या तो ऐसी कोई बड़ी चीज लेकर आ जाओ जैसे सिविल कोड हो गया, या फिर अब जो आपको सुनने में आ रहा वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, ऐसी कोई रणनीति, या फिर धार्मिक हिंसा। इनमें से किसी चीज को आप कंडक्ट करो और आप अपनी जीत के साथ निकल जाओ, ऐसा ही होता है। लेकिन अब की बार इंडिया के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। मोदी सरकार अब की बार सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि मोदी सरकार जो चुनाव है वो चुनाव टाइम से पहले भी करवा सकती है। इस देश में ऐसी स्थिति हो गई है दोस्तों कि अपने फायदे के लिए देश की कुछ चीजें नहीं देखी जा रही हैं। देश की चीजें देखी जा रही हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए कि हमारा फायदा कैसे होगा, हमारा वोट बैंक कैसे बनेगा। जी हाँ, इससे पहले आपको अब सिविल कोड से हटाकर अगर हम देखा जाए वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम थोड़ा आपको रूबरू करा देते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार का यह कहना कि आजादी के टाइम पर भी वन नेशन वन इलेक्शन रूल लागू था, लेकिन उसके बाद 67 या 68 में 1967 और 68 में कुछ जो विधानसभा थी वो भंग कर दी गई, जिससे चुनाव थोड़ा आगे पीछे हो गया। उसके बाद फिर जो विधानसभा के बाद जो लोकसभा थी वो भंग कर दी गई, जिसके बाद पूर्ण रूप से वन नेशन वन इलेक्शन प्रक्रिया टूट गई। लेकिन अब की बार मोदी सरकार बोल रही है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। जी हां, ऐसा हो नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि एक बात बिल्कुल क्लियर है। क्या यूपी में 1.5 या 2 साल हुए चुनाव हुए, उत्तराखंड में अभी चुनाव हुए हैं, क्या वो सभी मान जाएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, कि एक बार दोबारा से पूरे देश के चुनाव आम जो इलेक्शन होंगे उनके साथ हो? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो अपनी गद्दी पकड़ चुके हैं। और रही दूसरी जो विपक्षियां, जो सत्ताधारी सरकार के विरोधी पार्टियां, जैसे कर्नाटक में हो गया, हिमाचल प्रदेश में हो गया, राजस्थान में तो खैर अब विधानसभा चुनाव होने ही है, तो वो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अभी चुनाव हुए हैं, तो बिल्कुल कतई नहीं इस चीज पर मानेंगे। और वो जब तक नहीं मानेंगे तब तक वन नेशन वन इलेक्शन हो ही नहीं सकता। या फिर हम कह सकते हैं मोदी सरकार ये बिल पास कानून बनवा देगी
उसके लिए भी बहुत सारी चीजों की तैयारियों की जरूरत है। ऐसे नहीं हो जाएगा कि आप चले गए और उस तरह में आपने इस धन में बोल दिया और कानून बनकर तैयार हो गया, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए भी बहुत सारी तैयारियों की पहले से ही जरूरत होनी चाहिए, उसके बाद ही ये काम पूरा हो पाएगा। और ये हाल की सरकार है वो हाल की सरकार इतनी तैयारियों में नहीं है कि वो झटके से वन नेशन वन इलेक्शन जो है प्रणाली लागू कर दे। बिल्कुल भी इन तैयारियों में नहीं है सरकार, क्योंकि उसके लिए बहुत भारी तैयारियां होनी चाहिए। आपको एक चीज और बता देते हैं, अब जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर तक, क्या उसमें आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी? आपको क्या लगता है देश के हित के मुद्दों पर बात होगी या अपने लिए देश के मुद्दों पर बातचीत करना? ये दोनों चीजों में फर्क है। एक तो देश के हित में बात करना और एक अपने लिए देश के हित में बात करना। तो ये वही वाला सेशन है दोस्तों जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है। इसमें अब उन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी जिससे बीजेपी को आने वाले चुनाव में फायदा होगा। जी हाँ, उनमें से जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स गिनवा भी दिए, जैसे सिविल कोड हो गया और ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला मुद्दा हो गया, और भी जो महिलाएं हैं या युवा उनको कुछ फायदा दे देंगे जिससे कि लोगों को लगेगा हाँ अच्छा, और कुछ उनकी उपलब्धियां हैं जो वो गिनवाई जाएंगी। दोस्तों जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो भी तो गिनवाई जाएंगी ना। अभी पता थोड़ी ना चलेगा ऐसे सरकार ने वो किया, वो तो गिन के ढोल नगाड़े बजा के उनको बताएंगे कि हमने ये किया वो किया ये किया, तभी तो लोगों को पता चलेगा। दोस्तों 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर विपक्ष एकजुट हो रहा है। लगभग 28 पार्टियां एकजुट हो गई है इंडिया गठबंधन के अंदर। दूसरी तरफ मोदी सरकार अपनी हार देख बौखलाई हुई है। कभी कुछ ऐलान कर रही है, कभी कुछ ऐलान कर रही है, कभी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता कर रही है, कभी जो है उनके जो सीएम है एमपी में विधानसभा चुनाव होने हैं वो शिवराज जी कभी सिलेंडर 450 का कर देते, कभी वो स्पेशल सेशन को बुला लेते। तो एक बौखलाई हुई सरकार के नतीजे सामने आ रहे हैं दोस्तों। ये नमूने दिख रहे हैं किस तरीके से बौखला गई है मोदी सरकार। आखिरकार 2024 के चुनाव बीजेपी सरकार के लिए इतने महंगे कैसे पड़ते जा रहे हैं? क्यों बीजेपी सरकार अपनी हार से इतना घबरा रही है कि वो आने वाली बहुत सी रणनीतियां तैयार कर रही हैं ताकि 2024 में जो उनका सुपड़ा साफ हो रहा है उसको बचाया जा सके? क्यों? आप सभी को एक चीज और बता देते हैं कि 2024 से चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है, ये चीज बिल्कुल भी भुलाई नहीं जा सकती। जी हाँ, 2024 से पहले कृपया अपने घरों पर, अपने परिवार, अपने बच्चों को बचा कर रखें। कुछ भी हो सकता है चुनाव से पहले। जी हाँ, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इन्हीं बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों आप देख रहे थे बोलेगा भारत, तो लेटेस्ट जो भी राजनीति की बड़ी खबर होंगी हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद।